यही बात है मैं अपने भाई को बताऊंगा, इवन यही वीडियो मेरा भाई देखेगा, ठीक है, अलग से कुछ नहीं बताऊंगा मैं उसे। मेरे भाई के पास क्या कंटेंट होगा अभी, एक तो ये बैच होगा और मैं जनरली से यही बोलता हूं कि तुम पहले डीपीपी निपटाओ, तो संकल्प बात का बैच लेना पड़े तो वो भी उसको दिलवा सकता हूं, वरना अगर मुझे खजाने में जो होते हैं ना लेक्चर्स, पीडब्ल्यू खजाना होता है, उसमें तो पंकज सर ने इसमें एक लाइन बोली है कि बेटा 20% रोज हमारा होगा, 80% मेहनत तुम्हें डालनी होगी। तुम लोग जो बैच लेके ऑनलाइन बैच लेके पढ़ रहे हो, है ना, इतनी सारी मेहनत कर रहे हो, डेली स्कूल जा रहे हो, वर्क कर रहे हो, डेली डीपीपी करोगे, लेक्चर लोगे, इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम भी तो ये चाहते हो कि तुम अपने छोटे भाई बहन अपनी फैमिली की लाइफ को ईजी कर दो। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले तो नीट 2024 जिनको देना है वो वीडियो को स्किप करके चले जाओ, क्योंकि आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आप अपना जो भी बैच फॉलो कर रहे थे उनको फॉलो करो, पढ़ाई करो, अपने नीट 2024 अच्छे से दो, ठीक है। ये प्रॉपर वीडियो होने वाली है 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए जिन्हें नीट भी देना है, अपनी 12th बोर्ड भी देना ही है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों वाले सुन सकते हो, क्योंकि स्ट्रेटजी सेम होती है, आपका बैच बस चेंज हो रहा होगा, ठीक है। इसमें मैं क्या बताऊंगा, इसमें मैं दो बातें बता रहा हूँ, एक तो इस बैच के बारे में प्लस एक दूसरा कौन सा होगा ये मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये बैच मैं अपने भाई को दिलवाने वाला हूँ, छोटे भाई को, वो 12th में है, ठीक है। तो जब मैं उसको ये बैच दिलवा रहा हूँ, साथ में एक और चीज़, अब मैं उसको जब दिलवा रहा हूँ तो कुछ तो रीज़न होगा, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहना, और आपको क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे मैं 2025 के लिए गाइड कर दूँ, अभी से 25 तक इसमें जुड़े रहना, क्योंकि यही बैच मैं अपने भाई को दिलवाऊंगा। तुम खुद सोचो, तुम भी मेरे भाई बहन हो, मतलब मैं अपने छोटे भाई को गलत गाइडेंस क्यों ही दूंगा, सही दूंगा ना, जिस वजह से उसका सिलेक्शन ईजी वे में हो जाए, और मतलब उसको हार्ड वर्क करना पड़े लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ऐड हो जाए, ताकि जो मैंने गलतियाँ की है वो ना करे, वो आसान से सिलेक्ट हो जाए, और साथ ही साथ तुम लोग भी, समझ रहे हो। तो ये पूरी बात है, पूरे साल जुड़े रहना, क्योंकि मैं अब तो वीडियो लाऊंगा इससे वाली, समझ लो, उस पर तो लाना ही लाना पड़ेगा ना, है ना। मेरा खुद का भाई भी जब प्रिपरेशन में लगा है तो इस टॉपिक पर तो लाना ही लाना पड़ेगा, तो आप जुड़े रहना, बाकी हर टॉपिक पे आएगी वीडियो, ये मैं बोलने के लिए ताकि तुम एक बिलीव बना रहे, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करता हूँ मैं, क्यों मैं अपने भाई को ये बैच अभी इतने जल्दी दिला रहा हूँ। इसकी क्लासेस है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट है इसकी क्लास, ठीक है। उसके मार्च में 11th के एग्जाम है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग हो सकता है फरवरी में हो चुके होंगे, वो MP बोर्ड से है बेसिकली, बाकी जिस अलग अलग बोर्ड से, जो किसी बोर्ड से, उनके मार्च तक तो आई थिंक हो ही जाते हैं। तो आपको ये जल्दी लेना क्यों आवश्यक है, आपने मानना कि ये बैच नहीं लिया तो आप अपनी 12th के लिए जो आप अलग बैच लोगे, मान लो आपने जुलाई अगस्त में लिया, तो उसमें आपको 12th उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाई जाएगी, या पढ़ाई जाएगी तो चलो आप 12th का जो सिलेबस है नीट के लिए वो निपटा पाओगे और अपने बोर्ड के लिए। लेकिन अगर आपने अभी से ले लिया तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज रहेगा, 3 महीने 4 महीने लोगों से आगे होगे, और ये 3-4 महीने आप अपनी 11th की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, रिवीजन के लिए, ठीक है। तो अब इस बैच में खास बात क्या है, मैं ये बैच इसे क्यों दिला रहा हूँ, प्लस एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगा, अभी रुक जाओ, है। तो इस बैच में बेसिकली खास चीज़ें क्या है, आपको फॉलो कैसे करना है। मान लो ये देखो, ये तो पता आपको ये डिटेल बैच है, तो इसमें आपको प्रॉपर डिटेल में लेक्चर्स आएंगे। आपने आज एक पहला लेक्चर आया, मान लो तीनों सब्जेक्ट का एक लेक्चर आएगा आपका, तो आपने एक लेक्चर देख लिया। लेक्चर देखते वक्त आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, आपके पास बहुत टाइम है। मान लो आपको कुछ कई चीज़ें नहीं समझ में आ रही, आपने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, है ना, कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे समझ, बहुत सारे हो सकते हैं, या मान लो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम और दे सकता हूँ मैं, तभी मेरे को समझ आ जाएंगे, तो आपको वो टाइम देना होगा, आप वो टाइम दो, मैं तो कह रहा हूँ। और आप आराम से अभी शुरू में कर सकते हो, लास्ट में जाके क्योंकि आप पैनिक करोगे और आपके टॉपिक अभी वीक हो गए, तो इसलिए आपको वो लेक्चर आपको तब तक देखना है, मतलब तब तक समझ रहे हो तुम कि एक बार अगर समझ ना आए तो 2 बार अभी आप देख सकते हो। मैंने अपने ड्रॉप ईयर में, अब सोचो मैं तो ड्रॉप ईयर में था, मेरे को 11th 12th दोनों साल का सिलेबस एक साथ करना था, एक साल में कवर करना था, फिर भी मैंने कई लेक्चर्स को शुरुआत के 2-3 महीने 2-2 3 बार देखा था। क्या रीज़न क्या था, क्योंकि मेरे को ये चाहिए था, अगर मैंने ये अभी वीक छोड़ दिया तो लास्ट में ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि मेरे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे चैप्टर्स या टॉपिक। तो आपको शुरू से ऐसा रहना होगा कि आपके शुरू से ही हर पार्ट स्ट्रॉन्ग हो। तो आपको उसके लिए पहले आपने लेक्चर देखा, लेक्चर खत्म होते ही आपको साथ नोट्स बनाने हैं, या आप ट्राई करना आप साथ बना रहे हो। साथ बनाने में एक फ़ायदा होता है कि आप अटेंटिव रहते हो अपने लेक्चर के प्रति, है ना। क्योंकि अगर आप क्या होता है ना, मान लो आपने शुरू में लेक्चर देखा, आपने सोचा मैं चलो इसकी PDF से नोट्स बनाऊंगा, गारंटी देख रहा हूँ आप एक बार ट्राई करना, आप 1.5-2 घंटे लेक्चर आप 2 घंटे में देख रहे होगे, प्लस आपको 2 घंटे लग जाएंगे नोट्स में। उसमें आप जब नोट्स बना रहे होगे आप ये नहीं सोचोगे टीचर ने क्या समझाया था, आप सोच रहे होगे कि आज ये क्या हो गया, आज वो क्या हुआ था, ये क्या हुआ था। अगर आप ये सोच रहे हो कि टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया, तो सबसे इफेक्टिव तरीका वही है कि आपने लेक्चर देखा और नोट्स बाद में बनाए, लेकिन आपको चीज़ें ध्यान आ रही हैं। लेकिन हमारे दिमाग ऐसा है कि हम जब सिर्फ PDF देखते बस उससे लिखते हैं, कॉपी करते हैं, तो हमारा दिमाग कई दूसरी दिशा में भागता है। क्योंकि मैं ट्राई करके बैठा हूँ, तो ये ट्राई करना कि आप लेक्चर के साथ नोट्स बना रहे हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको वो नोट्स एक बार पढ़ने हैं, आपको अपनी कॉपी बंद करनी है। सबसे इफेक्टिव तरीका बता रहा हूँ, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के लिए। बायोलॉजी के लिए सुन लो, आपने लेक्चर देखा, आपने नोट्स बनाए, कॉपी बंद कर दी, रिकॉल करो। पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, 7 दिन नहीं होगा, 10 दिन होगा, लेकिन ये मैं ज़्यादा बोल गया, लेकिन पहले दूसरे तीसरे दिन बहुत सारी छोटी चीज़ होंगी, लेकिन चौथे 5वें दिन से आपको इफेक्टिव दिख रहेगा। और 1 महीने तक अगर आपने फॉलो कर लिया, आप एक अलग इमेजिनेशन की दुनिया में जियोगे। आप आंख बंद करके ही अपने कई चैप्टर्स की कई सारी चीज़ें, टॉपिक ऐसे रिवाइज कर लोगे, और मिनटों में। ये तुम्हें हवा में लग रही होंगी बातें, लेकिन एक बार ट्राई करना। और मैंने कमेंट भी पढ़ रखी थी, पिछले साल मैंने ये बता रखी थी पूरी ट्रिक, तो कमेंट मैंने पढ़ रखी थी, कई लोगों को इससे फायदा हुआ है। ऐसा नहीं आपको 1-2 दिन में नहीं होगा, 1-2 दिन में नहीं होगा, ये इसके लिए पूरा प्रॉपर 1 महीना लगेगा, लेकिन शुरुआत पहले दिन से होगी, ठीक है। इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं। मेरा जब नीट का एग्जाम हुआ था, मई में खत्म हो गया था, तो मैंने जून में ऐसी जिम ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। 30 दिन गया था सिर्फ मैं, अब मैंने नहीं हो पा रहा, तो अब नहीं जाता हूँ मैं। उस टाइम गया था 30 दिन एग्जाम के बाद।
पहले दिन जब गया तो बेंच प्रेस होती है, हम मतलब उसमें लेटना होता है, देन एक रॉड होती है उसको ऐसे ऐसे उठाना होता है, लेट जनरली 15 से 20 किलो की इतनी होती है। पहले दिन मेरे से ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे, मेरे उठ नहीं रही, मतलब गिरने से बची मेरे ऊपर। सोचो, एक दोस्त था तो उसने संभाल लिया, सब बढ़िया था। 30वें दिन, मतलब 30वें दिन बोल सकता हूँ या मेरे जिम का लास्ट दिन बोल सकता हूँ, जब मैंने छोड़ी थी, तो 30वें दिन उसमें मैं 5-5 किलो के साइड में वेट भी लगा लेता था और अच्छे से एकदम कंफर्टेबली कर भी ले रहा था। कैसे हुआ, मैं 30 दिन कंसिस्टेंट रहा, जिम गया, भले ही किसी दिन आधे घंटे गया हूँ, 1 घंटे किया, किसी दिन 1.5 घंटे भी किया, किसी दिन आधे घंटे भी किया, कंसिस्टेंट रहा, मैंने मिस नहीं किया एक भी दिन। संडे को तो वो छुट्टी होती है, ठीक है। तो इससे आप मैं क्या बताने वाला हूँ कि आपने फर्स्ट लेक्चर अपना देखा और तुरंत ये जैसे नोट्स बनाया, नोट्स के बाद आपने आंख बंद करी, आपने इमेजिन किया सर ने इस चीज़ को क्या क्या कैसे समझाया था। पहले दिन आपको बहुत कम चीज़ें ध्यान आ रही होगी, लेकिन उसके लिए आप क्या करना, आप बार बार नोट्स देखना, आपने फिर से कॉपी बंद करना, फिर से दिमाग मतलब अपने दिमाग को आपको ये एक्सरसाइज करवानी ताकि उसको एक आदत बैठ जाए कि अच्छा हमें एक चीज़ करनी है, आंख बंद करके हमें चीज़ों को याद करना है, ठीक है। मतलब विजुअलाइज करोगे आप तो आपकी मेमोरी और शार्प मतलब और अच्छी बनेगी उस टॉपिक के प्रति, और आप लास्ट में उस टॉपिक में आप मतलब स्ट्रांग हो गए होंगे, क्योंकि आपको जब वो आप आंख बंद कर दो तो आपको वैसे ही दिख जाता है, तो आपको याद ही हो गया, आप समझ लो। आपको ऐसे ऐसे करके आपने आज का पहला लेक्चर देखा, उसका ये फॉर्मूला ये पैटर्न अपनाया, देन उसके बाद आपको उस दिन टॉपिक की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, खत्म। आज का काम आपका अभी खत्म नहीं है, सॉरी, डीपीपी उठानी है और डीपीपी लगा लेनी है। जो क्वेश्चन गलत हो पहले ही दिन से एक मिस्टेक कॉपी अलग से कॉपी ले लो, तीनों सब्जेक्ट लिए एक अलग से ले लो, उसमें आप अपने मिस्टेक्स लिख रहे होगे जो आप मॉक टेस्ट में करोगे, अपनी डीपीपी में कर रहे होगे। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और धीरे धीरे कई सारी चीज़ों की मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता जाऊँगा, अगर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही हो तो, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गई। सेकंड डे आपने सेकंड लेक्चर खोला, अपने ट्यूसडे के दिन आप पहुँचे तो लेक्चर आया, आपने सीधे लेक्चर खोल लिया, नहीं, आपको पहले मंडे वाला जो है लेक्चर उसको नोट्स को गो थ्रू होना है उससे, और उसके बाद आपको बायोलॉजी में एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। देन आपको अपना सेकंड लेक्चर उठाना है, सेम उस दिन करना है, आपको आंख बंद करनी है और लेक्चर के बाद लेक्चर साथ साथ नोट्स बनाने, आंख बंद करनी है और आपको चीज़ें याद करनी है। जो गलती हो आपको उसको लिख भी सकते हो आप, ठीक है, और बार बार कॉपी खोल के फिर उसको पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है, देन उसकी अगली डीपीपी लगानी है, जो गलतियाँ हो वो मिस्टेक कॉपी में लिखनी है। थर्ड डे आप पहले दूसरे दोनों लेक्चर का रिवीजन कर रहे होगे और साथ ही साथ आप एक ब्रेन मैप मतलब माइंड मैपिंग बोलते हैं इसको, तो आप तीसरे दिन आप पहले दूसरे लेक्चर को ध्यान करोगे, क्योंकि अब आपकी शायद 2 दिन में थोड़ी सी हैबिट बन चुकी होगी, तो थोड़ा सा आप ध्यान करोगे कि ये वो क्या पढ़ाया था सर ने परसों, फिर उसके बाद आप नोट्स पढ़ोगे, देन उसके बाद आप अपने लेक्चर पे जाओगे, ठीक है। तीसरे सेम आप ऐसे ही आपने 7-8 हर चैप्टर में देखो अच्छे खासे 10 से 12 लेक्चर होंगे, क्योंकि आपको डिटेल बैच मिला है तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, है ना। तो आपको अच्छे से इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, आपके हर टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अब आप जब 10वें 12वें दिन जब आप लास्ट लेक्चर देख रहे होगे वो अपने चैप्टर का, तो पहला लेक्चर आप 11 बार रिवीजन कर चुके होगे, दूसरे को 10 बार, तीसरे को 9 बार, चौथे को 8 बार, और मतलब ऐसे ही करके आप कितनी बार रिवीजन कर चुके होगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना है, फिजिक्स में जो आपको सर आपको देखो क्लास तो देखनी है, क्लास के नोट्स बनाने हैं, और फिजिक्स में भी क्लास के नोट्स को और क्लास में जो कराए हुए क्वेश्चन है उनको री अटेम्प्ट करना है उसी दिन खुद के द्वारा। पहले आप अपना टॉपिक समझोगे जो उन्होंने समझा रखा है, देन आप अपने नोट्स पढ़ोगे, सब टॉपिक को अच्छे से समझोगे, क्योंकि फिजिक्स में टाइम देना है आपको, अच्छे से देना। आप अभी आपका उतना वर्कलोड नहीं होगा, आपको आराम से पढ़ाएंगे वो, तो आपको प्रॉपर अपना पूरा टाइम देना है, आपको फालतू की चीज़ें करना। आप देखो 1 साल के छोड़ दोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, वरना जैसे अभी भी मेरे में कमेंट्स आते हैं कि हाउ टू क्रैक नीट इन 2 मंथ्स, तो यही आप करते रहोगे, समझ रहे हो। आपको अगर लास्ट में स्ट्रेस नहीं चाहिए, लास्ट में कॉन्फिडेंस चाहिए अपने नीट के एग्जाम के पहले, तो आपको अभी से मेहनत करनी होगी, अभी से कई सारी चीज़ें छोड़नी होगी, और पूरे जितने घंटे आप पढ़ सकते हो आप मतलब अपना 100% जितना आप दे सकते हो उतना देना है आपको। तो मेन टॉपिक पे आते हैं, तो आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, और नोट्स के बाद आप जाना अपनी क्लास नोट्स के क्वेश्चन में, एक बार आपको देख के लगाना है, सेकंड टाइम आप उसी दिन की बात कर रहा हूँ मैं, हाथ रख लेना अपने क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन देखना, फिर खुद एक रफ कॉपी में लगा के देखना, नहीं बने फिर से उस सॉल्यूशन को देखना, फिर से लगाना। मैं कह रहा हूँ शुरू में आपको बहुत इरिटेशन होगी, बहुत ज़्यादा, लेकिन जब 1 से 2 महीने गुजर जाएगा ऐसे सेम चीज़ को फॉलो करते करते, जो कि बहुत इरिटेटिंग है, कई लोग स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन जिसने ये जो मेन हर्डल शुरू में होती है ना, शुरू का ग्राफ लक्ष्य ने बताया था एक ऐसा होता है ना, शुरू का ऐसे होता है, वो ऐसे शुरू में आपको कोई भी आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, बहुत कम, लेकिन जब थोड़ा टाइम बीतेगा ना, वो चीज़ करते रहोगे तो एक टाइम आपका ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, समझ रहे हो तुम। ये सही बात है बिल्कुल, लेकिन आपको शुरू के 1-2 महीने दम से रगड़ के देने होंगे अच्छे तरीके से, समझ रहे, अच्छे तरीके से, मतलब आपको जब तक आपसे वो क्वेश्चन क्लास नोट्स का नहीं हो रहा तब तक आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में नहीं जाना है। ये फिजिक्स में अगर रूल अपना लिया तो बहुत ज़्यादा स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है, सही में कर ले जाओगे। यही बातें मैं अपने भाई को बताऊंगा, इवन यही वीडियो मेरा भाई देखेगा, ठीक है, अलग से कुछ नहीं बताऊंगा मैं उसे।
तो आप अपने नोट्स पढ़ लिए, अब आपने क्लास नोट के क्वेश्चन लगा लिए, मैं मान रहा हूँ आपने 1-2 बार में गलतियाँ कर करके आपने लगा ही लिए। उसके बाद आपको अपनी डीपी पे जाना है। इसमें ध्यान रखना, डीपीपी पे तब जाना है जब आपने क्लास नोट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो। नेक्स्ट वाले डे तुम्हें अपनी आंख बंद करना है और कंसेप्ट रिवाइज करना है कि कंसेप्ट का जो एंड रिजल्ट था, जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, वो सर ने क्या लिखवाया था, फिर उसको एक पेज पे लिख लेना। अगर ध्यान आ जाए तो, नहीं ध्यान आ रहा कॉपी नोट्स खोलो, फिर से लिखो, लिखना है उसको, क्योंकि लिखने से आपको एक और मेमोरी जनरेट होगी। बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मतलब ये एक चीज़ है, अगर आप ये फॉलो कर लो तो आप एक पैटर्न वाइज में मेहनत करोगे और 20 से 30 दिन बाद आपको इस चीज़ की आदत लग जाएगी और फिर आपको इसका मतलब लोड नहीं लगेगा कि ये कोई मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ, नहीं। ठीक है, सेकंड डे आए, फर्स्ट डे के लेक्चर का फिर रिवीजन किया आपने, और जो आपसे क्वेश्चन गलत हुए थे उनको भी एक बार आपने देख लिया, क्योंकि वो आपने मिस्टेक कॉपी में लिख रखे हैं। मैं ऐसा मानो आप मिस्टेक कॉपी में रोज डेली का डेली लिख रहे हो। जो डेली का डेली लिखेगा उसको बहुत ज़्यादा, वो भाई मेरे को लगता है वो सिलेक्शन नहीं ले जाएगा, क्योंकि ये बहुत कम लोग फॉलो कर पाते हैं ये चीज़ें। डेली की डेली अपनी मिस्टेक लिखना, डेली की डेली डीपीपी करना, डेली की डेली रिवीजन करना, डेली की डेली पुराने जो लेक्चर हुए उनका रिवीजन करना और माइंड मैपिंग करना। जिसने कर लिया वो सिलेक्शन आराम से ले जाएगा। यही पाथ है सिलेक्शन का, लेकिन बहुत लोग यही स्किप कर देते हैं। यही मेन चीज़ें हैं। ठीक है, सेम अब केमिस्ट्री में क्या होगी, इनऑर्गेनिक के लिए आप जैसा मैंने बायोलॉजी के बताया वो कर सकते हो, और फिजिकल के लिए जैसा मैंने फिजिक्स के लिए बताया वो कर सकते हो। जब तक क्वेश्चन न बने तब तक डीपीपी नहीं जाना, और डीपीपी भी करनी है जब आपने क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चन कर रखे हों। और फिर मिस्टेक कॉपी में जो गलत हुए क्वेश्चन वो लिखना है, उनका रिवाइज करना है। फिर जैसे उसमें 3rd लेक्चर में पहुंचे बाकी की 2 लेक्चर का रिवीजन, उसमें 4th में पहुंचे बाकी 3 लेक्चर का रिवीजन, और जब आपका चैप्टर खत्म हो तो आपको एक A4 शीट लेनी है, मतलब एक कागज़ लेना है खाली, उसमें सारे के सारे उस फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के पर्टिकुलर चैप्टर के मेन फार्मूले लिखने हैं, जो कि आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। ये अभी से बना लिए तो नीट के 10 दिन 15 दिन 1 महीने पहले आप एकदम वो पैनिक नहीं करोगे कि मैं अब रिवीजन कैसे करूं, जो कि ज़्यादातर लोगों को अभी दिक्कत हो रही है। मेरे में कमेंट्स आ रही हैं कि रिवीजन कैसे करूं, इतने सारे नोट्स हो चुके हैं। तो जिसने अगर शुरू से शॉर्ट नोट बनाए होंगे उसका फ़ायदा हो रहा होगा, और जो अभी से शुरू से शॉर्ट नोट बना लेगा अपने 12th के लिए तो लास्ट में फोड़ देगा। तो शॉर्ट नोट ही बनाते रहने हैं। शॉर्ट नोट आपको बेसिकली अपने शॉर्ट नोट में फॉर्मूला लिखने होते हैं, जो एंड रिजल्ट टीचर बोर्ड में बताते हैं वो हाईलाइट खुद कर देते हैं कि ये लिख लो। ठीक है, आपको खुद समझ आ जाएगा वो जब आप लेक्चर देख रहे होगे। लेक्चर ध्यान रखना, फोकस करके देखना अच्छे से। सारी बातें बता दी मैंने। अब इसमें एक और चीज़ दी गई है, खजाना। तो अब मैं जो बताने वाला था कि भाई को मैं क्या कहूँगा, सारे टीचर्स मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊँगा कि मेरा भाई कौन से टीचर से पढ़ रहा है, और एक आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है चीज़ का। पहले कुछ टीचर जो मैं अपने भाई को भी सजेस्ट करूँगा एक्स्ट्रा अदर बैचेस से या अदर किसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पे जिनके डले हुए हैं, तो जब पहले क्योंकि अगर उसको ये समझ नहीं आया, कुछ टीचर्स के होता है, हमें कई टीचर से समझ आते हैं लेक्चर, कहीं के नहीं आते हैं, तो उस पर मैं ट्रायल करूँगा। अगर उसे समझ में आने लगा, उन टीचर का एक टीचर का नहीं आया दूसरे टीचर समझ में आया, तो मैं आपको बता दूंगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। खैर उसका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन टाइम वेस्ट इसे नहीं बोलते, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। यदि आप कभी भी पढ़ाई कर रहे हो तो वो टाइम वेस्ट नहीं होता। उसने मान लो पहले टीचर से पढ़ा तो कुछ तो चीज़ें उसके दिमाग में जाएंगी, है ना। तो ऐसा नहीं उसका टाइम का वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, उससे आपको भी हेल्प होगी, उसे खुद हेल्प होगी। जब एक किसी अदर टीचर से उसे समझ नहीं आ रहा तो क्या ही मतलब पूरे साल पढ़ने का, दूसरे टीचर से वो अगर चेंज कर रहा है तो वही मैं आपको बता दूंगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें मैं उस पर अप्लाई करूँगा, अगर वो सक्सेस हो रही तो मैं आपको बताऊँगा, और जो अनसक्सेस हो रही है वो नहीं बताऊँगा, ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, अब मैं उसे देखो ज़ूलॉजी तो 110% मनीष दुबे सर से पढ़वाऊँगा। उसे देखो ज़ूलॉजी तो 110% मनीष दुबे सर से पढ़वाऊँगा, क्योंकि मैंने ज़ूलॉजी ना बहुत टीचर की ट्राई की थी, लेकिन मनीष दुबे सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता ज़ूलॉजी, मेन ज़ूलॉजी बताऊँ तो। उसके लिए मेरे को अगर संकल्प भारत का बैच लेना पड़े तो वो भी उसको दिलवा सकता हूँ, वरना अगर मुझे खजाने में जो होते हैं ना लेक्चर्स, PW खजाना होता है, उसमें अगर मनीष दुबे सर के लेक्चर मिलेगा तो मैं उसे वो दिखवाऊँगा, क्योंकि उनकी ज़ूलॉजी अच्छी है, मतलब वो ज़ूलॉजी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। ठीक है, और बाकी टीचर वो इसी बैच के फॉलो करेगा, और जो उसे समझ ना आए एक आध दो टीचर मैं सजेस्ट करूँगा, अगर उसे उनका समझ में आया तो वही मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सब क्लियर कर दिया होगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट का ध्यान रखना है, जितने शुरू में 21 दिन में होगा, फिर 15 दिन में, फिर 7 दिन में, लास्ट जाते जाते फिर 3-4 दिन में, मतलब बता रहा हूँ। तो आपको टेस्ट शेड्यूल मिल जाएगा आपको, तो आप उसमें देख लेना कौन सा टेस्ट कब है, टेस्ट का सिलेबस आप देखते रहना क्या क्या है, और टेस्ट के लिए आपको कैसे पढ़ना है। डेली का आपके पूरे दिन के शेड्यूल में से आपको 2 घंटा निकालना है, जो कि उस वीक या 15 दिन बाद, जितने दिन बाद भी टेस्ट हो, वो आना है, वो चैप्टर आना है पर्टिकुलर, तो आपको डेली का 2 घंटा निकालना है। डेली का मैं कह रहा हूँ आप शेड्यूल बना लो, इतने से इतना लेक्चर होगा, इतने से इतने तुम्हारी डीपीपी होगी। मैं टाइम टेबल इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ, कई लोगों को एक लेक्चर देखने में 1.5 घंटे में देख के वो नोट्स बना लेते हैं, कई को 3-4 घंटे भी लग जाते हैं।
तो अगर मैंने 1.5 घंटे वाला बना दिया तो 3-4 घंटे जिसको लगते हैं वो तो डिमोटिवेट हो जाएगा कि यार कोई 1.5 घंटे में करना चाहिए था, लेकिन मेरे को 3 घंटे लग रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो एक बात बता दूं ना, मेरे को शुरू में ना यकीन बैच में 4-4 घंटे 5-5 घंटे लगते थे, इवन फिजिक्स के में मेरे को 6 घंटे लग जाते थे, और मैं यही सोचता था कोई इंसान तो 2 घंटे में कर रहा होगा। लेकिन खैर मैं तो उतना, इसलिए तो कह रहा हूँ खुद का शेड्यूल बनाओ। लेकिन एट द एंड में सिलेक्शन हो गया ना मेरा। मतलब हमें ये नहीं देखना दूसरा क्या कर रहा है, तुम्हें तो तुम्हारे क्वेश्चन बनने चाहिए, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन अगर बन गए यहाँ पे तो वहाँ भी बन जाएंगे, भले ही तुम्हें टाइम ज़्यादा लगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ तुम अपना टाइम डेली प्रैक्टिस करोगे तो टाइम एक टाइम पर बहुत रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए आपको कंपैरिजन नहीं करना है, शेड्यूल में नहीं दूंगा, आपको अपना हिसाब से जनरेट करना है कि 3 घंटे में ये करूँगा मैं, 2 घंटे ये। लेकिन मैं पर्टिकुलर चीज़ बता रहा हूँ आपको, 3 दिन के लेक्चर देखने हैं, दिन के 3 लेक्चर देखने ही हैं, 3 DPP करनी है, क्लास नोट्स का रिवीजन करना है, डेली वाला रिवीजन करना है, और ये माइंड मैपिंग करनी है, चीज़ों को याद करना है आँख बंद करके। और वो शॉर्ट नोट डेली नहीं तो चैप्टर खत्म होने के बाद बना लेना, या डेली एक कागज़ पर आप एक कॉपी बना लो पतली सी, जिसमें डेली के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या मेन एग्जाम्पल हो गए बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स के, या मान लो कोई डेट्स हो गई जिसमें किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने कुछ किया था, फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला हो गए, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस हो गई, और इनऑर्गेनिक में तुम्हारे एक्सेप्शंस हो गए, फिजिक्स में फार्मूला हो गया। ये तुम डेली एक चीज़ लिखते जाओ जो आज के लेक्चर में तुम्हें पता चली हो। इससे क्योंकि क्या होता है ना, एक चीज़ बताऊँ, हम हमेशा सोचते हैं हम चैप्टर के बाद में शॉर्ट नोट बना लेते हैं और वो हमेशा स्किप हो जाती है। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, ठीक है। और इवन ये चीज़ मैंने अपने भाई को बताई थी छोटे, कि 11th में तुम्हें ऐसी चीज़ करनी है, वो भी कई चीज़ें फॉलो नहीं कर पाए। तो डेली ही लिखना है जो मैं बता रहा हूँ, आप फॉर्मूला डेली लिखते जाओगे तो आपका चैप्टर जब एंड होगा आपके पास सारे शॉर्ट नोट होंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के लिए आपको डेली का 2 घंटा निकालना है, जब जो वही टेस्ट में आपका सिलेबस आने वाला हो उसको पढ़ने के लिए। क्या होता है, मॉड्यूल दिलवाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद के मेरे मॉड्यूल पढ़े रखे हैं, मैंने यूज़ भी नहीं किए थे अभी तक, वो नए के नए हैं। मतलब फिजिक्स वाला की DPP, क्लास नोट्स और PYQ से इनफ है, इतने से ही सिलेक्शन हो जाना। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसको मैं कहूँगा, जिसको इतना करने के बाद, क्लास नोट्स DPP टेस्ट के क्वेश्चन करने के बाद, जिसके पास टाइम बच रहा हो, शुरू में जो कि बच रहा होगा लास्ट में नहीं बचता, वो बुक ले सकता है। मैं अभी कोई सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई के पास देखो क्या क्या कंटेंट होगा अभी। एक तो ये बैच होगा, और मैं जनरली उससे यही बोलता हूँ कि तुम पहले DPP निपटाओ, ये नहीं हो रहा है तुम्हें दूसरी बुक पे नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, मैंने मॉड्यूल ले लिए थे लेकिन कुछ यूज़ नहीं कर पाया था। सेम NCERT पंच मैंने मंगा रखी थी, शुरू के 4-5 चैप्टर लगाए जो उसमें जब टाइम बहुत रहता है, ऐसे शुरू में जब बैच तो चालू होता है ना, फिर जब बहुत सारे चैप्टर हो जाते हैं, हमें सबका रिवीजन करना होता है, और सब एकदम फॉर्मूले याद करने होते हैं, सारे की सारी रिएक्शंस ऑर्गेनिक की याद करनी होती है, तब टाइम कम रहता है, फिर हम वो भी नहीं कर पाते DPP। इसलिए ज़्यादा आपको कंटेंट नहीं लेना है, जितना सफिशिएंट है उतना लेना है। तो उसके बाद मैं बता दूं तो PYQ की बुक्स है मेरी, और NCERT पंच है केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, फिजिक्स की नहीं है, और मॉड्यूल रखे हुए। लेकिन मेनली मैं उससे भी यही कहूँगा, तुम्हें अपने लेक्चर, क्लास नोट्स, मेन है क्लास नोट्स, ठीक है, और DPP, इन पर फोकस करना है। इसके बाद भी टाइम बचता हो तब जाके दूसरी बुक्स पर जाना। और जो भी बुक्स कभी भी अगर आपको बुक्स आपको चाहिए कौन सी बुक करूँ तो आप कमेंट डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मेन इंपॉर्टेंट बात, अभी ये बैच लॉन्च हुआ है, मैंने इसकी वीडियो अभी देखी थी, तो पंकज सर ने इसमें एक लाइन बोली है कि बेटा 20% रोल हमारा होगा, 80% मेहनत तुम्हें डालनी होगी। तुमने अगर 80% की तब जाके तुम सिलेक्शन ले पाओगे। ये मत सोचना मैंने बैच खरीद लिया और सब, तुम में अगर हार्डवर्क करने की क्षमता है तब जाके ये बैच लो और मेहनत करो, सिलेक्शन ले जाओ, क्योंकि 80% रोल तुम्हारा है, यही मैं बोलूँगा। लेकिन मेन तुम्हारा है। तुमने अगर एक दिन छोड़ दिया, एक दिन के आज रहने दो, आज कहीं घूमने जाते हैं, आज बर्थडे पार्टी में जाते हैं, आज शादी में जाते हैं, है ना, आज जिस दोस्त के साथ घूमने जा रहे हैं, आज मूवी देख ले रहे हैं, आज बैकलॉग बन गया वो। तुम देखना वो धीरे धीरे करके इतना सारा हो जाएगा। और इस पर कमेंट करना जो भी आज से 3 महीने बाद ऐसी चीज़ें कर रहा हो, बताना, देखना आएंगे, तुम मैं देख लेना, हमेशा कमेंट चेक करना, उसमें होगा आज से 3 महीने बाद कि हाउ टू क्रैक नीट इन 9 मंथ्स, फिर आ जाएगा हाउ टू क्रैक नीट इन 7 मंथ्स, 6 मंथ, फिर 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ। अभी देख लो मेरी जो रिसेंट की वीडियो पड़ी हुई, उसमें पूछ रहे भैया कि अब मेरा हो जाएगा, भैया क्या, मैं अब बता सकता हूँ कि यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा। 1 साल है तुम्हारे पास, तुम्हारा 110% हो जाएगा जो चीज़ें मैंने बताई हैं। लेकिन वही है, तुम अगर बैकलॉग बना लोगे, चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, डेली रिवीजन नहीं करोगे, तो लास्ट में जाकर जब तुम पूछोगे ना, तो मेरे को झूठ बोलना पड़ेगा कि तुम्हारा हो जाएगा। तो तुम्हें सही में सही सुनना है कि तुम्हारा हो जाएगा, तो अभी से मेहनत करनी है, बहाने छोड़ दो, कहीं घूमने 1 साल के लिए। देखो 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, मानता हूँ, तो आप ऐसा किया करोगे, संडे को, देखो हफ्ते भर पढ़ना है, संडे को कोई ऐसी चीज़ करो कि मान लो संडे को आपने टेस्ट दिया, अच्छे मार्क्स आ गए, एक टारगेट बनाया 300 प्लस लाने हैं, धीरे धीरे जाओगे ना, 300 तो बहुत कम है, जिसके 300 आ रहे हैं उसको 400 जाना है, जिसके 250 आ रहे हैं 300 जाना है, जिसके 600 आ रहे हैं वो 620 जाए, ऐसे मैं बता रहा हूँ, पैटर्न वाइज में चलना। 600 नंबर जब आने लगे तो आपको 10-10 करके इंक्रीज़ करना है। तो अपने आप को एक ट्रीट दे देना, कोई मूवी देख लेना मोबाइल पर, कहीं भी घूमाना, दोस्त के साथ घुमाना, ऐसा आप संडे टू संडे कर सकते हो, ठीक। कि कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं डमी स्कूल ले लूँ, या प्राइवेट में या गवर्नमेंट में हूँ, ये सब कैसे मैनेज करूँगा स्कूल के साथ, ये
तो वो अब मैं धीरे धीरे आगे की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरा भाई जो है वो 9 to 5 स्कूल जाता है डेली। अभी 12th में जाएगा, क्योंकि 11th में वो गया है। गवर्नमेंट स्कूल है, उसे जाना पड़ेगा, अटेंडेंस रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे 75+, ठीक है। तो आपने सोच रहे होंगे उसे गवर्नमेंट स्कूल क्यों दिलाया, डमी क्यों नहीं दिलाया। तो वो ऐसा है कि उसका घर में पढ़ने मन नहीं लगता। मैं देखो, कोई नहीं बोलता उसे कि तुम बहुत पढ़ो स्ट्रेस देता है, नहीं, कोई नहीं देता। और यार मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं हूँ, ठीक है। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्यों मेहनत करके यहाँ MBBS में आया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने फैमिली की, अपने छोटे भाई की, है ना, एकदम लाइफ स्टाइल अच्छी कर लूँ, लाइफ ईजी कर दूँ, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ना। तो मैं उसको क्यों स्ट्रेस दूंगा। तो सेम चीज़। और तुम लोग जो बैच लेके, ऑनलाइन बैच लेके पढ़ रहे हो, है ना, इतनी सारी मेहनत कर रहे हो, डेली स्कूल जा रहे हो, वर्क कर रहे हो, डेली तुम DPP करोगे, लेक्चर लोगे, इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हो। तुम भी तो यही चाहते हो कि तुम भी अपने छोटे भाई बहन, अपनी फैमिली की लाइफ को ईजी कर दो। तो स्ट्रेस नहीं देता हूँ कि तुम्हें बहुत पढ़ना, क्योंकि मुझे पता है जब उसके अंदर से आएगा मुझे नीट निकालना है, या तुम्हारे अंदर से आएगा, तो तुम अपने आप मेहनत करोगे। मुझे या तुम्हारे किसी घर वाले को तुम्हें कहने की जरूरत नहीं होगी, समझ रहे हो। घर वाले कहते हैं उन्हें क्योंकि फिक्र होती है। तो ऐसा नहीं मैं उससे ये कह दूँ तुम पढ़ाई छोड़ दो, नहीं, मैं बताता हूँ। जैसे मुझे पता है वो 9 to 5 स्कूल जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे थक जाएगा, लेकिन वो फिर भी उसके बाद वो लेक्चर तो देख ही लेता है। अगर 11th की बात करूँ, उसने ऐसा किया था, ठीक है। उतना प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन जितना करता है मगर ठीक है, क्योंकि उसे स्कूल भी जाना पड़ता है 9 to 5। तो अब कई लोगों को पूछ रहे होंगे कि ये होगा कि मैं क्या करूं, अगर मेरे पास ऑप्शन है डमी का तो क्या करूं। अगर तुम घर पे पढ़ पा रहे हो कंसिस्टेंटली तो आप कर सकते हो अपना डमी स्कूल। उसके साथ ये है कि वो घर पे अगर रहता है तो पढ़ता ही नहीं है, तो मैंने उससे ये भी कहा था कि तुम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, लेकिन अब वो स्कूल जाएगा तो उसके पास उतना टाइम नहीं हुआ। इसीलिए तो मैं उसको अप्रैल में मैच दिला रहा हूँ, ताकि वो अप्रैल मई जून में 12th का काफ़ी कुछ कवर कर ले। इस टाइम में उसे लाइब्रेरी पहुँचा दूंगा, है ना। तो तुम भी अगर तुम्हारे पास घर के आसपास थोड़े से, अगर जैसे हमारे यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है तो बस से जाना पड़ता है। मतलब बेसिकली जो छतरपुर सिटी है, हमारा एक टाउन है छोटा सा, तो वहाँ से जाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपके पास वैसे 10-15 किलोमीटर के दायरे में कोई लाइब्रेरी हो, तो मैं 110% सजेस्ट करूँगा कि आप लाइब्रेरी में जाओ। वहाँ ना तुम्हें डेटा की दिक्कत होगी, गर्मियों में तुम्हें ना देखो गर्मियों में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वहाँ AC लगा रहता है, ठीक है। मेरे यहाँ की फीस तो 500 है पर मंथ की। अब तुम सोचो आज की डेट में 250 का तो रिचार्ज होता है 1 महीने का, वो भी लिमिटेड। वहाँ अनलिमिटेड डेटा मिलता है, वो भी 5G, ठीक है। सेकंड, वहाँ पे तुम्हें AC मिल रहा है। अगर तुम घर पे AC चलाओगे, मतलब अगर तुम AC खरीदोगे तो पहले 50-60 हज़ार का AC प्लस उसका बिल, कितना सारा खर्चा हो जाता है। इसलिए लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है। मेरे यहाँ तो 500-600 फीस है और बेहतरीन तुम्हें एक सीट मिलेगी, चेयर मिलेगी, तुम्हारा खुद का वो कैबिन होगा और तुम उसमें पढ़ रहे होगे। और एक तुम अगल बगल में देखोगे कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा ही पढ़ने के लिए मोटिवेशन आएगा। तो ये चीज़ें लाइब्रेरी की फ़ायदा कर जाती हैं, है ना। तो इसलिए मैं उसे अब तो 2-3 महीने की लाइब्रेरी बोल दूंगा, ताकि वो लाइब्रेरी में तो पढ़ने का मन लग जाता है, वो घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ता। देन उसके बाद वो जैसे मैनेज करे उसका, और फिर बताता जाऊंगा कि वो 9 to 5 कैसे मैनेज कर रहा है अपने स्कूल प्लस नीट की स्टडी, वो मैं बताता जाऊंगा उससे पूछते पूछते कि तुम कैसे कर रहे हो। और वो मुझे कैसे पता चलेगा वो अच्छा कर रहा है, उसके मॉक टेस्ट के स्कोर से, है ना। तो जो भी कमेंट्स, मतलब जो भी आपको डाउट्स हों और तो आप कमेंट कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा अगर आपको कोई जेन्युइन टॉपिक हुआ। बाकी इस बैच को पहले तो आप मैं किसका प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है। आप कोई भी बैच ले सकते हो, लेकिन आपको चीज़ें यही फॉलो करनी है। आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जा सकते हो, जिसका जैसा बजट हो अपने हिसाब से कर सकता है, ठीक है। ऑफलाइन का अगर आपको बजट है तो ऑब्वियसली बात है आप ऑफलाइन जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको टीचर का प्रेशर रहेगा, थोड़ा सा मतलब डर रहेगा, डर की वजह से आप पढ़ भी रहे होगे, है ना। और आपके डाउट और इजीली तरीके से सॉल्व हो रहे होंगे, है ना। तो बाकी जो नहीं कर पाया तो ऑनलाइन सिलेक्शन होते ही है। मेरा खुद का हुआ है, मेरे भाई का मैंने ऑनलाइन दिला रखा है। तुम खुद सोचो, जब मेरे भाई को ऑनलाइन दिला रखा है तो किसी फेथ के साथ दिलाया होगा ना, कि मुझे पता है ऑनलाइन सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बस लगे रहो, जो मैंने बताई है चीज़ें वही आपको फॉलो करनी है। भले ही आप किसी अदर इंस्टीट्यूट में हो, किसी अदर मीडियम में हो, हिंदी इंग्लिश कोई भी हो, आपको चीज़ें वही फॉलो करनी है। आपको लेक्चर देखना है, DPP करनी है, टेस्ट लगाने हैं, और कई इंस्टीट्यूट में इसको DPP को प्रैक्टिस शीट बोला जाता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो बस एंड करते हैं वीडियो को। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू।